नाउ वी शुड थिंक अबाउट असर्टिव सेंटेंस। मैंने असर्टिव सेंटेंस के बारे में आपको बताया था। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। आई मेड यू अंडरस्टैंड। अगेन वी शुड कम, फिर से उसको आते हैं। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। यस्टरडे आई मेड यू अंडरस्टैंड, कल मैंने बताया था, फिर मैं इसको बता रहा हूं। एक कहलाता है अफर्मेटिव, और दूसरा कहलाएगा नेगेटिव। It was made you to understand. Again I am going to make you understand. ये बात समझाई गई थी और फिर मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं। Affirmative, when we talk about affirmative, जब affirmative की चर्चा आप करते हो, जब भी कभी affirmative की चर्चा करते हो, इसका मतलब what do you mean by affirmative? Means positive statement. Positive statement is said to be affirmative. तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव स्टेटमेंट। Positive statement is said to be affirmative, such as रोहन इज एन एक्टर। ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। रोहन एक क्या है? एक्टर है। तो ये बात क्या हो गई? पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे हमें परेशानी नहीं है। ये स्टेटमेंट कौन सा है? पॉजिटिव है। दूसरा जो हमारा है नेगेटिव, तो नाम ही है नेगेटिव, यानी नेगेटिव स्टेटमेंट। तो ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव कहने का मतलब रोहन इज नॉट एन एक्टर। रोहन इज नॉट एन एक्टर, इट हैज बिकम नेगेटिव सेंटेंस। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। गेटिंग द पॉइंट? पॉइंट क्लियर है आपका? Affirmative, whenever you say about affirmative, it means positive sentence. Negative, it means negative sentence. Both sentences are mentioned here. Now I am going to make you understand how can we form negative sentences. अब मैं आपको यह बात समझाने जा रहा हूं कि कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। इस बात की चर्चा होगी। इसको मिटा दिया जाए। हैव यू डन इट? आपने इसे कर लिया तो इसे मिटा दें। चल, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए। दैट इज
formation of negative सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, कैसे किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाए। वी आर रिक्वायर्ड टू नो, हमें इस बात को जानना है कि कैसे किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाए। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि किसी सेंटेंस में बहुत सारे एक्सिलरी वर्ब हो सकते हैं। किसी सेंटेंस में बहुत सारे एक्सिलरी वर्ब हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट को पुट किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट रूल। ये पहला रूल ये है कि एक सेंटेंस में बहुत सारे हमारे एक्सिलरी वर्ब हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाएगा, तब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। बात तो स्पष्ट हो रही होगी कि एक सेंटेंस में अनेकों एक्सिलरी वर्ब्स हैं, अनेकों एक्सिलरी वर्ब्स हो सकते हैं, लेकिन जब सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना होगा तो उसके फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट को रखेंगे। उसके फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब के बाद हम क्या रखेंगे, नॉट को रखेंगे। There may be more than one auxiliary verb in the sentence. Not is put just after first auxiliary verb. एक वाक्य में एक से अधिक auxiliary verb रह सकते हैं, पर सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट को रखेंगे। दिस इज द रूल। ये रूल है, हमें इस रूल को याद करके रखना है कि एक वाक्य में एक से अधिक एक्सिलरी वर्ब रह सकते हैं, पर सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए
फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट को रखते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो आप देख लीजिए, सोहन शुड हैव गॉन देयर। सोहन को वहां जाना चाहिए था। इसको नेगेटिव बना दीजिए। तो यहाँ पे दो एक्सिलरी वर्ब है, शुड भी है और नॉट भी, हैव भी। शुड भी है और हैव भी है। तो आप शुड में लगाएंगे, सोहन should not have gone there. Sohan should not have gone there. सोहन should not have gone there. सोहन को वहां नहीं जाना चाहिए था। क्लियर हो गया पॉइंट? तो नॉट हम कहाँ लगाएंगे? नॉट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब के बाद। अनेकों एक्सिलरी वर्ब हो सकता है, लेकिन हमें फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट को पुट करना है। अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है
अब एक क्वेश्चन आपके पास आया, now see the question. क्वेश्चन को देखिए, you could have not completed the task unless you had been assisted by them. अगर वे लोग आपकी सहायता नहीं किए होते तो आप इस काम को समाप्त नहीं कर सकते थे। अगर वे लोग आपकी सहायता नहीं किए होते तो आप इस काम को समाप्त नहीं कर सकते थे। अगर वे लोग आपकी सहायता नहीं किए होते तो आप इस काम को समाप्त नहीं कर सकते थे। स्पष्ट? क्लियर हो गया? कहाँ गलती हुई? ऑब्वियसली ए में हुआ, क्या होना चाहिए? आंसर ए। You could not have, ये होना चाहिए ना? You could not have, ये आंसर होना चाहिए। चल अगले पॉइंट की ओर हम आते हैं। अब नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले भी किया जा सकता है। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, और तो उससे पहले हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट से पहले ए या एन आएगा। सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? ए या एन आएगा। दिस शुड बी द स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा। नॉट प्लस ए एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। दिस इज द रूल, यू शुड रिकॉल द रूल। इस रूल को हमें ध्यान में रखना है, इस रूल को हमें ध्यान में रखना है। इस रूल को हमें ध्यान में रखना है। Not a student is ready to participate
in the contest. Not a student is ready to participate in the contest. एक भी छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेने को तैयार नहीं है. एक भी छात्र उस प्रतियोगिता में भाग लेने को तैयार नहीं है. अब क्वेश्चन हमारा आ गया, अगर आ जाता है Can you answer this question? Can you answer this question? Yes. यहाँ क्या हो जाएगा? Not a candidate. Not a candidate. आंसर हमारा ये हो गया, not a candidate. कहीं से इसमें आपको परेशानी नहीं? चल अगले पॉइंट को आ रहे भाई. आइए अगला पॉइंट कहता है कि नो भी एक नेगेटिव शब्द है. नो भी एक नेगेटिव शब्द है. सेंटेंस की शुरुआत नो से भी की जा सकती है. नो भी एक नेगेटिव शब्द है. सेंटेंस की शुरुआत नो से भी की जा सकती है. अगर सब्जेक्ट से पहले नो को रख दिया गया
अगर सब्जेक्ट से पहले किसको रख दिया गया, नो को रख दिया गया, तो ध्यान रहे सब्जेक्ट से पहले नो आया तो सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सब्जेक्ट कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं। क्लियर? दोनों सब्जेक्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं, आइदर सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन ध्यान रहे कि उस सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, उस सब्जेक्ट से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, नो प्लस नाउन। ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। वर्ब जो होगा अकॉर्डिंग टू नाउन, जैसा नाउन वैसा वर्ब, जैसा नाउन रहेगा वैसा वर्ब वहां पे रहेगा। नो बॉय वांट्स टू टॉक विथ यू, यह यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो ये वर्ब V5 हो गया। नो बॉयज वांट टू टॉक विथ यू, ये यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब क्या हो गया, V1। स्पष्ट है? अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है अब इस पॉइंट को आप देखिए, कहां परेशानी आई? तो ए में परेशानी आई,
क्या हो जाएगा, नॉट को नो में बदल देंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए नॉट बदल के किस में चला जाएगा, नो में। नो एम्प्लॉइज। स्पष्ट ना। यहां तक पॉइंट क्लियर है, किसी को कोई परेशानी इसमें? Anybody has any sort of confusion and problem here? चल अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेवर भी एक नेगेटिव शब्द है, ये भी सेंटेंस को क्या बनाता है, नेगेटिव बनाता है। नेवर भी एक नेगेटिव शब्द है, या सेंटेंस को क्या बनाता है, नेगेटिव बनाता है। नेवर भी एक नेगेटिव शब्द है जो सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है। तो अब ये पॉइंट नेवर में भी याद रखना है कि अगर सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब ना हो, अगर सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब ना हो तो नेवर का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे। अगर सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब ना हो तो नेवर का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाएगा। अगर एक्सिलरी वर्ब रहे तो इसे फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब के बाद रखेंगे। अगर एक्सिलरी वर्ब रहे तो इसे फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब के बाद रखेंगे।
अगर सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब न रहे तो नेवर का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं, पर एक्सिलरी वर्ब रहने पर इसे फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब के बाद रखेंगे। अगर एक्सिलरी वर्ब रहता है तो इसे फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब के बाद रखेंगे। Have you taken down? लिख लिया आपने? चलिए इस पॉइंट को आपको हम डिक्टेट कर देते हैं, बता देते हैं। He never talks with his
नेबर्स, वह अपने पड़ोसियों से कभी भी बातचीत नहीं करता। वह अपने पड़ोसियों से कभी भी बातचीत नहीं करता। वह अपने पड़ोसियों से कभी बातचीत नहीं करता है। तो यहाँ एक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ आएगा। अगर एक्सिलरी वर्ब आ गया, he has never, talked with his neighbors, वह अपने पड़ोसियों से कभी भी बात नहीं किया। वह अपने पड़ोसियों से कभी भी बात नहीं किया। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ? अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, one question is written over here. Let me know answer this question. इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
क्लियर? कौन सा गलती हुआ? यस, क्या हो जाएगा? हैज नेवर मेट, हैज नेवर मेट। स्पष्ट ना? आप किसी सेंटेंस की शुरुआत ही आप नेवर से कर दीजिए, किसी सेंटेंस की शुरुआत ही किससे कर दीजिए? नेवर से कर दीजिए। अगर आप सेंटेंस की शुरुआत ही नेवर से कर दिए हैं तो इस स्थिति में आप ये ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट से पहले एक्सिलरी वर्ब रहे, सब्जेक्ट से पहले एक्सिलरी वर्ब रहेगा। नेवर प्लस auxiliary verb plus subject। Never has he met the manager। इससे पहले कभी भी उसकी मुलाकात मैनेजर से नहीं हुई है। इससे पहले कभी भी उसकी मुलाकात मैनेजर से नहीं हुई है। क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है
अभी क्वेश्चन इस तरह से आपके पास आया, बन गया था। चलिए तब इसमें देखिए कहाँ परेशानी आई, आंसर कौन सा होगा, ए होगा, ये होगा ना आंसर। Whatever you are being taught, are you getting any sort of confusion and problem? कहीं पे किसी प्रकार का कंफ्यूजन या प्रॉब्लम होता है आपको? अगर परेशानी होती है तो यू शुड पुट योर प्रॉब्लम। कोई भी परेशानी होती है तो आप अपना समस्या रखेंगे। ओके, कहीं पे किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं, परेशानी नहीं, नहीं ना है? जो बात मैंने बताई नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, आज मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन की चर्चा की। तो इस नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन की चर्चा में कोई परेशानी? तो ओके, लेट इट बी ओवर फॉर टुडे, बाय, सी यू।